हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। गाइज़, आज का ये जो मेरा वीडियो है इसमें मैं आपको एक अपडेट देना चाहती हूँ। जैसे मैंने मॉर्निंग में आपको सीटेट को लेकर अपडेट दिया था और अभी मेरे पास जो अपडेट है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसमें कही गई है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, कहा गया है कि शिक्षक भर्ती करने के बाद भी पद खाली है और यहाँ पे लिखा है कि बच्चों के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए तत्काल रूप से शिक्षकों के लिए नई भर्ती निकालने की मांग है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बातें की गई है। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि वर्तमान सरकार ने वर्ष 2018 में 68,500 और 2019 में 69,000 पदों पर भर्ती की है, परंतु अब भी शिक्षकों की काफ़ी पद जो है वो रिक्त हैं। इसका खुलासा शिक्षक भर्ती के पक्षकार मेरठ के हिमांशु राणा ने आरटीआई से किया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए तत्काल रूप से शिक्षकों की नई भर्ती निकालनी चाहिए। ज्ञात हो कि सपा सरकार के समय में शिक्षा मित्रों के समायोजन के पश्चात कायस लगाए जा रहे हैं कि अब बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती नहीं होगी, परंतु हिमांशु राणा ने वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय से शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कराकर शिक्षा मित्रों को उनके पद पर वापस कर दिया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो इन शिक्षा मित्रों के पद पर रखते हुए 2 भर्ती में मौका दे सकती है, जिसकी मियाद वर्तमान में चल रही है। 69,000 पदों पर भर्ती पूर्ण होते ही खत्म हो गई। हिमांशु राणा ने वर्ष 2017 में केंद्र सरकार से आरटीआई में जवाब मांगा था कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षकों का ब्यौरा मांगा गया था, जिसमें केंद्र सरकार ने खुलासा किया था स्वीकृत पद जो था वो जो है आपका 598,499 कार्यरत शिक्षक जो थे उस टाइम वो 444,176 और खाली जो पद हैं वो हैं 154,323 और शिक्षा मित्रों का जो समायोजन रद्द होने के बाद लगभग 137500 पद और रिक्त हुए हैं। वर्तमान सरकार केवल शिक्षा मित्रों से रिक्त हुए पदों पर भर्ती कराना चाहती है, जबकि अनुच्छेद 21A के तहत संसद से पारित हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के रूल्स 17 के अनुसार शिक्षक अनुपात को बनाए रखते हुए शिक्षकों की उपलब्धता अनिवार्य है। और इस पर भारत के पूर्व न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने वर्ष 2012 में निर्णय भी दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के हर बच्चे को शिक्षा मिलने का सरकार को कदम उठाने चाहिए और इसके लिए आधारिक संरचना समूचे देश के राज्यों सरकारों को उठानी चाहिए। इसके अलावा आरटीआई में खुलासा हुआ है कि शिक्षक के वेतन का 60% केंद्र सरकार के हिस्से में आता है और 40% राज्य सरकार को देना होता है। हिमांशु ने कहा है कि राज्य सरकार को विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए तत्काल रूप से शिक्षकों के लिए नई भर्ती निकालनी चाहिए और नियुक्तियों में समान अवसर देते हुए रोजगार एवं प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तो ये है आपका अपडेट, जिससे हमें ये पता चलता है कि आपकी शिक्षक भर्ती जो है वो निकल सकती है, लेकिन कब आएगी ये अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जल्दी ही आपकी आएगी। तो आपको पता है कि शिक्षक भर्ती में आप जितने अच्छे नंबर लेके आएंगे उतना ही आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। तो अभी से अगर आपकी तैयारी शुरू की है आपने तो वो तैयारी जारी रखिए। आपको ऐसा नहीं है कि आपको एकदम आराम करने लगना है, और जब भी आपकी भर्ती प्रक्रिया आती है तो आप उसमें अपना जो है पूरा जितना भी रहे कि आपने कितनी तैयारी की है वो पूरा हो सके। चलिए फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे और टॉपिक के साथ मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।